वेलकम टू लव सेशन। आइए मिलकर करते हैं सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आज हम इस सेशन में टॉट लॉ के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग पहला टॉट लॉ चालू कर रहे हैं। इसमें जब भी हम लोग लॉ की पढ़ाई करते हैं तो दो चीज आते हैं, एक आते हैं सिविल लॉ और एक होते हैं क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ, हम लोग जब भी सिविल लॉ को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे और क्रिमिनल को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे। हमारा जब भी कोई सिविल मैटर होगा तो वो जो हमारे छोटे छोटे मैटर होते हैं, जो स्मॉल मैटर है, वो सिविल मैटर में आते हैं। इसमें सिविल मैटर में हमेशा कंपनसेशन दिया जाता है और क्रिमिनल मैटर होते हैं वो बड़े जो भी क्राइम होते हैं, जो बड़े क्राइम होते हैं वो क्रिमिनल मैटर में आते हैं और इसमें पनिशमेंट दिया जाता है। तो हमारा जो टॉट लॉ है वो सिविल लॉ है। अभी हम लोग क्रिमिनल लॉ बाद में पढ़ेंगे। अभी आज फर्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉट लॉ से। आइए पहले लेक्चर में कुछ हम लोग डिफॉर्मेटरी टर्म को देखते हैं। पहला एक टर्म है एक्ट और एक होता है ओमिशन। ये समझते हैं एक्ट और ओमिशन क्या होता है। तो एक्ट ये होता है कि जब भी आप कुछ कर रहे हैं, मीन्स कि कहीं आप गए, कुछ करके आप जब गलती कर रहे हैं, जैसे कि जब आप जा रहे हैं ट्रैफिक में तो आपने ट्रैफिक तोड़ा, मीन्स आपने कुछ करके गलती किया। और ओमिशन मीन्स होता है कि यू हैव द ड्यूटी, मतलब आपको ड्यूटी दिया गया है। इसमें एक केस लॉ है, ये है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस शुभागवंती का केस है। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस शुभागवंती में ये हुआ था। इस केस में एक बीच टाउन के बीच में एक क्लॉक टावर था। वो क्लॉक टावर जो उसके कर्मचारी थे, वहाँ वर्कर जो थे, वो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते थे। वो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करने के कारण वो क्लॉक टावर कुछ दिन के बाद गिर जाता है। तो उसमें बहुत सारे आदमी का डेथ हो जाता है। तो डेथ होने के बाद ये शुभागवंती ने केस फाइल करा कि भाई इसमें ओमिशन हुआ है, क्योंकि उसका प्रॉपर देखभाल नहीं किया गया था। तो इसमें क्या हुआ कि उनको ड्यूटी दिए गए थे, वो वर्कर का ड्यूटी था कि यू हैव द ड्यूटी टू प्रॉपर मेंटेनेंस, मतलब आपको प्रॉपर देखभाल करना है, लेकिन आपने नहीं किया। तो ये ओमिशन का एक एग्जाम्पल है। एक्ट होता है जब आप कोई वर्क कर रहे हैं तब आप कोई गलती कर रहे हैं, उसे एक्ट बोलते हैं। अब आते हैं दूसरे डिफॉर्मेटरी टर्म की तरफ। दूसरे डिफॉर्मेटरी टर्म टॉर्ट में आते हैं। पहले तो टॉट जो है वो टॉटम वर्ड से डिराइव हुआ है। टॉटम वर्ड का मीनिंग होता है ट्विस्टेड मतलब होता है कि कॉम्प्लिकेटेड। वो मतलब मुरा, थोड़ा मुरा हुआ है, मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो एक सिंपल फॉर्म में नहीं है। ये जो है सिंपल फॉर्म में नहीं है। और लॉ जो होता है वो जब भी हम रिटन कॉन्टेक्स्ट के फॉर्म में बात करते हैं कि लॉ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, तो ये जो हमारा टॉट लॉ है वो लिखे हुए नहीं है। एक होता है टर्म है कोडिफाइड, एक होता है अनकोडिफाइड। अब कोडिफाइड और अनकोडिफाइड में क्या डिफरेंस है? तो जो कोडिफाइड लॉ होते हैं वो रिटन फॉर्म में होते हैं, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ ए बुक, इन द फॉर्म ऑफ ए कॉन्टेक्स्ट, मीन्स ये लिखा हुआ है। और अनकोडिफाइड लॉ जो होते हैं वो लिखे हुए नहीं होते हैं। बहुत सारे लॉ है, वो आपको धीरे धीरे पढ़ने को मिलेंगे, जो कि लिखे हुए नहीं है। और जो हमारा टॉट है वो टॉट डिपेंड करता है हमारा प्रेसिडेंट जजमेंट पे। जैसे कि प्रेसिडेंट जजमेंट मीन्स होता है पूर्ववर्ती जजमेंट, जो हमारे पिछले जजमेंट है, जिसमें जजमेंट में आया है, जो लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगे हमारे सोसाइटी के लिए क्या वेलफेयर के लिए अच्छा हो सकता है। जो जजमेंट लैंडमार्क जजमेंट है उसी को एक लॉ बना दिया जाता है सिविल लॉ में। वो सारे किसके अंदर में आते हैं सिविल लॉ? वो सारे आते हैं टॉट के अंदर। ठीक है।
अब हम आपको बताते हैं कि टॉट के एसेंशियल्स क्या क्या हैं। टॉट के एसेंशियल्स बताते हैं, हमारे टॉट का एसेंशियल क्या क्या है। हमारे टॉट के दो एसेंशियल है। पहला है एक्ट और ओमिशन होना चाहिए। मीन्स एक्ट और ओमिशन में ये है कि आप कुछ करके गलती किए होना चाहिए, या अगर आपका कोई ड्यूटी है तब आप गलती किया होना चाहिए। तो ये दोनों का वहां पे प्रेजेंस होना चाहिए, ये पहला है। और दूसरा है कि आपका जो है वो लीगल राइट का इन्फ्रिंज होना चाहिए। मीन्स कि आपका कोई लीगल राइट है वो वायलेट होना चाहिए। अगर ये दो कंपोनेंट फुलफिल हो रहा है तभी आप वहां पे बोलेंगे कि हमारा टॉट जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है।